हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं पूछा है कि द मिनिमम वर्क विच मस्ट बी डन टू कंप्रेस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन isothermally at 300 kelvins from a pressure of 1.01 into 10 to the power 3 Newton per meter square to 1.01325 into 10 to the power 5 Newton per meter square। और हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई है विच विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। ओके, तो वी हैव अ क्वेश्चन इन विच वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है, राइट। वर्क डन इज इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है एंड वी हैव प्रेशर्स की वैल्यू, वी ऑल्सो हैव द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वॉज यूज्ड। ओके, मतलब गिवन वेट है हमारे पास एंड ऑक्सीजन है, तो फिर मतलब हमें पता है कि क्या यूज़ हो रहा है, तो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द मोलार मास, राइट। तो मोलार मास है, गिवन मास है, मतलब हमारे पास एन है बेसिकली। क्यों? क्योंकि एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मास, राइट। मतलब गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। तो वी हैव एन, वी हैव प्रेशर वैल्यूज P1 P2, वी आर ऑल्सो गिवन विद द टेम्परेचर वैल्यू एंड हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है। तो हमें पता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसमें वी हैव वर्क डन फॉर कंप्रेशन, राइट। वर्क डन फॉर कंप्रेशन इज गिवन बाय माइनस एन आर टी ln P1 upon P2, right? ये वाला formula will be used and we have all the values in this question, right? So we just have to substitute them and find out the work done, okay? तो यहाँ पे P1 की value is 1 point, let's say this, right? 1.01325 into 10 to the power 3 is P1 and P2 is the same thing but 10 to the power 10 to the power 5, right? तो अगर हम P1 P2 separately निकाल ले and if we put it in the question then solution would become lot more easier, right? तो we know कि ये वाली part और ये वाला part is purely similar, right? तो let's say if we have P1 by P2, right? P1 by P2 अगर ले तो it is 1.01 into 10 to the power 3 upon 1.01 into 10 to the power 5। तो सिर्फ ये दो कटेंगे और वी विल हैव P1 अपॉन P2 एज ये कट जाएगा एंड वी विल हैव 10 टू द पावर -2, राइट। 10 टू द पावर 2 नीचे बचेगा और वो ऊपर जाके 10 टू द पावर -2 इज आर P1 अपॉन P2 का वैल्यू। वी हैव ln दिस, राइट। अब वी कैन सी हियर n जो है एज आई सेड अर्लियर वी कैन फाइंड इट आउट। तो n इज 16 upon 32 which will be half। तो n की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई, दैट इज 1/2, राइट। अब r की वैल्यू 8.314, राइट, 8.314 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। So this is the thing that we have to solve in order to get the final solution। तो अगर हम इसे solve करते हैं we have W is equal to -half into 8.3 into 300 into ln 10 to the power -2 मतलब ln 1 upon 100, right? Or if we write it as दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज -ln 100, है ना। मतलब ln की प्रॉपर्टी होती है, राइट। अगर ये ऊपर गया तो इट विल कम इन नेगेटिव, तो -ln 100 इज द थिंग ओवर हियर, ओके। तो इफ वी गो फर्दर अहेड तो वी हैव W इज इक्वल टू ln 100 की जो वैल्यू है इट इज़ गिवन विच इज़ 4.6। तो यहाँ पे वी जस्ट हैव टू पुट 4.6 इन नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, राइट। तो वी हैव हाफ इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू नेगेटिव 4.6। तो ये दो नेगेटिव विल बी कैंसल्ड एंड पॉजिटिव हमारे पास आंसर होगा। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्ट we will get the value as something around 5733.6 joules, मतलब
5733.6 joules of minimum work should be applied, right, to compress isothermally 16 gram of oxygen. Okay, so this much of amount is required, this much of work is required basically. So if we match with the options, we will see this is matching with option number A, right? So this will be our final answer. Thank you.